आगे उमरिया से खबर है, जहां पर बांधवगढ़ एसडीएम की दबंगई देखने को मिली। गाड़ी ओवरटेक करने पर 2 युवकों की पिटाई की है। 2 युवकों को खड़े होकर पीटा और पिटवाया भी। एसडीएम और ड्राइवर पर युवकों की पिटाई का आरोप है। बता दें कि मारपीट में दोनों युवकों को गंभीर चोट आई है। युवकों ने वाहन में सामने से टक्कर मारी थी, ये बात कही है एसडीएम ने। दरअसल एसडीएम ने ये कहा है कि इन युवकों ने टक्कर मारी, इसके बाद विवाद हुआ, लेकिन युवकों की ओर से यह आरोप लगाए गए हैं कि एसडीएम ने उसके ड्राइवर ने पीटा है और पिटवाया भी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, यहां पर एसडीएम की दबंगई का ये मामला सामने आया है। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, तस्वीर में हम देख सकते हैं कि वाहन टूटे हुए हैं, लोग हमला कर रहे हैं। वाहन किसने तोड़े और कौन लोग किसको पीट रहे हैं, थोड़ा विस्तार से समझाइए आप। ये बड़ी प्रशासनिक असंवेदनशीलता की बड़ी तस्वीर है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एसडीएम अमित सिंह खड़े हुए हैं और कुछ जो युवक हैं वो 2 अन्य युवकों को बड़ी बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। और यहाँ तक मामला नहीं थमता है, उनकी गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ कर दी गई है। हालांकि इस मामले में संभव जब हमने एसडीएम अमित सिंह से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि ये दोनों युवक काफी ड्रिंक किए हुए थे और रास्ते इन्होंने इनको ओवरटेक किया था। इसके साथ ही संभव अमित सिंह का ये भी दावा है कि इन्होंने अन्य 2-3 वाहनों को भी ठोकर पहुंचाई है। उसके बाद में जिन वाहनों को ठोकर पहुंचाई गई है उनके द्वारा मारपीट की गई है। लेकिन जिस तरीके से अमित सिंह एसडीएम के सामने मारपीट की जा रही है, बहुत ही असंवेदनशील मामला है। संजय, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच हमारे साथ है कांग्रेस जिला अध्यक्ष है अजय सिंह जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है सर आपका। जी अजय जी, एक ताजा मामला सामने आया है उमरिया से, आपके संज्ञान में होगा कि एसडीएम किस तरह से बर्बरता से युवकों को पीटते हैं, तस्वीरें सामने आई हैं। इस घटनाक्रम पर कांग्रेस पार्टी आप क्या कहेंगे? अब अराजकता है मध्य प्रदेश में, अराजकता की मानसिकता है। कोई वो लोग चिल्लाते रहे हमें मत मारो, हमने ओवरटेक नहीं किया, जिस गाड़ी ने ओवरटेक किया वो निकल गई। लेकिन जिस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई और जिम्मेदार अधिकारी के सामने, ये तो बहुत ही अशोभनीय है। और ऐसा ही नहीं मारा, इतना मारा है कि एक तो बेहोश पड़ा हुआ है, दूसरे की हालत गंभीर है और पूरी गाड़ी तोड़ दी गई जी। इतना बड़ा अपराध नहीं था कि जिसके लिए इतनी बड़ी सजा दी जाए। ठीक है, अब हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष हैं दिलीप पांडे जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद जी। दिलीप जी, क्या उमरिया में अराजकता फैली हुई है? कोई भी अधिकारी किसी को भी पीट कर चला जाता है, यहाँ पर लोग खड़े होकर देखते रहते हैं, क्या चल रहा है सर ये उमरिया में? उमरिया शांति का टापू है भाई साहब। यहाँ समरसता के भाव के साथ सभी लोग भगवान श्री राम के मंदिरों में दीप जलाते हुए हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव का पर्व मना रहे हैं जी। और ऐसी किसी भी प्रकार की अराजकता यहाँ है नहीं। ठीक है दिलीप जी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं कि एसडीएम युवकों को पीटते हैं, उनके हाथों में डंडे हैं, डंडे से पीटते हैं और पिटवाया जाता है, इस घटना पर आप क्या कहेंगे फिर? देखिए साहब, एसडीएम भी मनुष्य होता है, इसके पास एसडीएम की जिम्मेदारी होती है जी। कोई भी व्यक्ति अकारण किसी को पीटता या झगड़ा करते नजर नहीं आता है जी। शायद आपको दिलीप जी पता होगा कि कोई भी अधिकारी एसडीएम लेवल पे है, वो उनको इतना अधिकार नहीं है कि इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से किसी युवक की, किसी की भी पिटाई की जाए। हाथों में डंडा है, डंडों से पीटा जा रहा है, ना वजह कुछ पता है, बेवजह उन्हें पीटा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। गलती किसकी मानते हैं आप, युवकों की या अधिकारी की? देखिए, अनावश्यक रूप से किसी को भी पीटना यह गलत और निंदनीय है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। लेकिन उस घटना के पीछे वास्तविक पहलू क्या है, इनकी भी जानकारी हमको होनी चाहिए। चलिए ठीक है दिलीप जी, बहुत धन्यवाद। अजय जी, बहुत धन्यवाद। और इस बीच हमारे साथ है नागेंद्र सिंह है, एसडीओपी उमरिया, हमारे साथ जुड़ गए। नागेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नागेंद्र जी, आपके संज्ञान में ये वीडियो आया होगा, इस घटनाक्रम पर क्या कार्रवाई की जा रही है? इस घटनाक्रम पर एसडीएम साहब और उनके चालक और तहसीलदार और उनके चालक 4 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है जी। और इसमें अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जैसे ही इसमें नतीजों के आधार पर परिणाम आएंगे जी, अंतिम परिणाम से माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे जी।
क्योंकि नागेंद्र जी, शुरुआती जांच में क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं? क्योंकि आरोप लगाए गए हैं कि जो युवक हैं वो नशे में थे। उसके बाद इन युवकों ने आरोप लगाया कि ड्राइवर ने, एसडीएम साहब ने खुद उन्होंने और दूसरों से भी पिटवाया। क्या इस तरह की जानकारी शुरुआत में सामने आई है क्या? हमने दोनों पक्षों का मेडिकल करवाया हुआ है। हाँ, और उसके नतीजे भी नहीं आए हैं। हमने डॉक्टरों से पूछा कि कौन कौन इसमें चोटें क्या क्या हैं, और दूसरा क्या ये एसडीएम का पक्ष और क्या चालक जो पीटे हैं इनका पक्ष, क्या दोनों में से कोई नशे में से अथवा नहीं। अभी नतीजा हमारे पास नहीं आया है क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और जैसे भी रिपोर्ट प्राप्त होगी तो वो इन्वेस्टिगेशन में मेंशन। नागेंद्र जी, एक छोटा सा सर सवाल कि क्या ये अधिकार एसडीएम को है कि बीच सड़क पर युवकों के साथ इस तरह से मारपीट की जाए? क्या ये अधिकार है क्या? किसी को किसी के साथ मारपीट करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। और इसी कारण से हम इसमें अपराध पंजीबद्ध करके बेचना। ठीक है नागेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। और इस बीच हमारे संवाददाता संजय लगातार बने हुए हमारे साथ। तो संजय, यहाँ पर मामला पंजीकृत कर लिया गया, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। संजय जी बिल्कुल संभव, ये जिस तरीके से मामला संज्ञान में जैसे आया है एसपी उमरिया के, कलेक्टर उमरिया के, इस मामले को लेकर के पीड़ित पक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है। अब इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन वीडियो कुछ और कह रहे हैं। वीडियो ये कह रहे हैं कि एसडीएम साहब के सामने दोनों युवकों की सरेराह मारपीट की जा रही है। निश्चित रूप से संभव, कानून एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता। हर व्यक्ति इस कानून की जद में आता है, लेकिन जिस तरीके से युवकों के साथ मारपीट की गई है, ये पुलिस की विवेचना का विषय तो है संभव, लेकिन इसमें हमने निश्चित तौर पर पद का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और ऐसी घटना होती है तो उसके लिए कानून है, पुलिस प्रशासन है, पुलिस पर शिकायत की जा सकती थी, उस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जा सकता था। संजय, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।